आपके लिए अपने YouTube चैनल पर आपके लिए लेकर आई हूँ कक्षा 12th की हिंदी अनिवार्य की पुस्तक सृजन का चैप्टर फर्स्ट का कवि तुलसीदास, जिसके अंदर आज हम उसकी व्याख्या करेंगे। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें ताकि मेरे आने वाले वीडियो आपको समय समय पर मिल सकें। चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए दिए गए बेल आइकन को दबाना भी ना भूलें। तुलसीदास का जन्म सन 1532 ईस्वी में बताया जाता है। उनकी मृत्यु सन 1623 ईस्वी में बताई जाती है। उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के राजापुर गांव में जन्मे तुलसीदास का बचपन अत्यंत कठिनाइयों में बीता। उनके गुरु नरहरियानंद बताए जाते हैं, जिनसे उन्होंने सनातन से शिक्षा ग्रहण की। इनकी पत्नी का नाम रत्नावली था, जिससे वे अत्यधिक स्नेह रखते थे। लेकिन एक दिन पत्नी रत्नावली द्वारा उत्प्रेरित किए जाने पर उनके हृदय में राम प्रेम जागृत हो गया, जिसके कारण से उन्होंने राम के ऊपर ही आधारित अपनी सारी रचनाएं लिखी। तुलसीदास ने अपने ग्रंथों की रचना अवधी तथा ब्रज भाषा में की। रामचरितमानस उनकी कीर्ति का आधार ग्रंथ है। उनके अन्य ग्रंथों के नाम हैं विनय पत्रिका, कवितावली, दोहावली, गीतावली, कृष्ण गीतावली, बरवे रामायण तथा रामलला नहचु। तुलसी के काव्य में समन्वय की भावना सर्वोपरि मानी जाती है। तुलसी का काव्य भारतीय समाज का आदर्श पथ प्रदर्शक है। तुलसी के पहले दोहे में काम, क्रोध आदि दुर्गुणों को से दूर रहने का उपदेश दिया गया है। तो पहला दोहा देखिए। काम क्रोध मद लोभ रत ग्रह सक्त दुख रूप ते कीनी जानहि रघुपति ही मूड पड़े भव कूप। इसमें कवि ने तुलसीदास ने कहा है, जो लोग काम, क्रोध, अहंकार, लोभ आदि दुर्गुणों में डूबे रहते हैं और ग्रहासक्त अर्थात पत्नी के प्रेम में आसक्त रहते हैं, उनका वे लोग क्या करते हैं, अपना दुखी जीवन भोगते हैं। ऐसे मूढ़ लोग, मूढ़ मतलब मूर्ख, ऐसे मूढ़ लोग संसार रूपी कुएं में पड़कर प्रभु श्री राम की भक्ति महिमा से अपरिचित रहते हैं। दूसरे दोहे में कही बे कह रसना रची, सुनी बे कह की कान, धरी बे कह चित हित सहित परमारथ है सुजान। दूसरे जो दोहा है, इसमें कवि ने सज्जन व्यक्तियों के परमार्थ को अपनाने का संदेश दिया गया है, यानी कि लोकहित की भावना को अपनाने का संदेश दिया है। कहीं बे कह रसना रची, तुलसीदास कहते हैं कि ईश्वर ने कहने के लिए रसना मतलब जीभ की रचना की है, सुनने के लिए कान दिए हैं। धरीबे कह चित हित सहित, धरीबे मतलब धारण करने के लिए चित यानी कि मन दिया है। परमारथ है सुजान, और सज्जन व्यक्ति परमारथ यानी कि लोगों की सहायता के लिए, परमार्थ के लिए ही अपना जीवन व्यतीत करते हैं। तीसरे दोहे में अच्छी संगति के सुपरिणाम के बारे में बताया है। तुलसीदास जी कहते हैं, देखिए तीसरा दोहा है, तुलसी भलो सुसंगते पोच कुसंगति सोई, नाव किन्नरी तीर असी लोह बिलो कही लोई। इसमें नाव का जो आपका नाव आया है, नाव के लिए आया है, तीर आया है तट के लिए, लोह लोहे के लिए। तो अब आगे देखें, तुलसीदास जी कहते हैं जो संगति से अच्छा बनता है, तुलसी भलो सुसंगते, तुलसीदास जी कहते हैं जो संगति से अच्छा बनता है, पोच मतलब वही, कुसंगति सोई, वही कुसंगति से यानी कि बुरी संगति से बुरा भी बन जाता है। नाव किन्नरी तीर असी, जिस प्रकार से नाव के संपर्क में आने से लोहा भी तट के किनारे आ जाता है, यानी कि लोहा भी पार लग जाता है, लेकिन वही लोहा बुरी संगति में यानी कि वही लोहा बुरी संगति में आने पर घातक हथियार भी बन जाता है। तो ये हुआ है तीसरे दोहे की हमारी व्याख्या। चौथे दोहे में चलते हैं। राम कृपा तुलसी सुलभ गंग सुसंग समान, जो जल परे सो जो जन मिले कीजे आपू समान। इसमें तुलसी ने बताया है सुसंगति का प्रभाव तथा प्रभु भक्ति के महत्व को बताया है। तुलसीदास कहते हैं, प्रभु राम की कृपा से गंगा के समान सुसंगति आसानी से मिल जाती है। राम कृपा तुलसी सुलभ गंग सुसंग समान। राम तुलसीदास जी कहते हैं कि राम की कृपा से सुलभ मतलब आसानी से, गंग सुसंग समान, गंगा के समान सुसंगति आसानी से मिल जाती है।
जो जल परे जो जन मिले। गंगा में जो भी जल मिलता है, गंगा में जो भी जल मिलता है, गंगा उसे अपने समान पवित्र मना लेती है। कीजिए आपू समान। इसी प्रकार सज्जन व्यक्ति अपने साथ में मिलने वाले व्यक्ति को भी अपने ही समान सज्जन बना लेता है, वह सद्गुणों से मंडित हो जाता है। पांचवें दोहे में देखिए, तुलसी या संसार में भांति भांति के लोग, सब सो हित मिल चाहिए, नदी नाव संयोग। इस दोहे में कवि ने सबसे हिल मिल कर चलने का, जीवन यापन करने का संदेश दिया है। तुलसीदास जी कहते हैं कि इस संसार में अनेक तरह के लोग रहते हैं। तुलसी या संसार में भांति भांति के लोग, भांति भांति मतलब अलग अलग। तुलसी के दास कहते हैं इस संसार में अलग अलग तरह के लोग रहते हैं। सबसो हिल मिल चाहिए, नदी नाव संयोग। जैसे नदी और नाव का संयोग होता है, उसी प्रकार से लोगों से भी मिलना कभी कभार ही हो पाता है, इसलिए सबसे हिल मिलकर चलना चाहिए। यहाँ पर नदी नाव संयोग से आशय परस्पर सहयोग रखने से है। नदी के सहारे नाव पार हो जाती है, इसी प्रकार से मेल मिलाप से इस दुनिया का जो कहते हैं संसार भवसागर से पार हो जाता है। छठे दोहे में देखिए, तुलसी पावस के समय धरी कोकिलन मौन, अब तो दादुर बोली है हमें पूछिए कौन। यह इस दोहे में दोहावली से संकलित है। इसमें क्या कहा है, तुलसीदास ने विपरीत समय आने पर मौन धारण करना श्रेष्ठ कर बताया है। इसकी व्याख्या देखिए, तुलसी पावस के समय, तुलसीदास कहते हैं पावस, पावस वर्षा ऋतु, पावस मतलब वर्षा ऋतु, वर्षा ऋतु के समय कोयल मौन धारण कर लेती है, चुप हो जाती है, मतलब मौन धारण कर लेती है। क्यों? क्योंकि वे सोचती हैं कि अब तो मेंढक बोलने लगेंगे, अब तो दादुर बोलिए, दादुर मतलब मेंढक। वे सोचती हैं अब तो मेंढक बोलने लगेंगे तो हमें कौन पूछेगा, अर्थात दुर्जनों की पूछ होने पर सज्जनों को कौन पूछेगा, इसलिए विपरीत समय आने पर मौन रहना ही श्रेष्ठ है। सातवें और अंतिम दोहे में तुलसीदास ने बताया है असमय यानी कि बुरे समय के सखा के बारे में, यानी कि मित्रों के बारे में, कि धीरज धर्म और विवेक ये सब बुरे समय के मित्र होते हैं और राम पर ही भरोसा यानी कि परमात्मा पर भरोसा ही एकमात्र उपाय होता है बुरे समय का। तो देखिए, तुलसी असमय के सखा, धीरज धर्म विवेक। तुलसीदास कहते हैं कि बुरे समय के जो मित्र होते हैं वो होता है धीरज होता है, धर्म होता है, विवेक होता है। विवेक मतलब अच्छे बुरे का ज्ञान, साहित्य मतलब साहित्य, साहस, सत्यव्रत, राम भरोसो एक और परमात्मा पर भरोसा करना ही असमय के यानी कि बुरे समय के सखा होते हैं। तो ये होते हैं हमारे तुलसीदास की पाठ की पूरी व्याख्या, जिसके अंदर हमने अध्याय 1 के अंदर के कवि तुलसीदास की हमने व्याख्या की है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें और दिए गए बेल आइकन को भी दबाना ना भूलें। धन्यवाद। अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्ते।